गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का अध्याय 8 बायोलॉजी यूपी बोर्ड की कक्षा 12 का अध्याय 8 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? अध्याय 8। आपके अध्याय 8 में जो लेसन का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। लेसन का क्या नाम है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए बच्चों, ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं वरन सारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी परीक्षाओं को उठा के देखेंगे सब में भी ये इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम कहें मानव स्वास्थ्य एवं रोग तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या कहते हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले हमको जानना है स्वास्थ्य क्या होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, स्वास्थ्य क्या है, इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य। देखो बच्चों, जो स्वास्थ्य होता है जैसे हमारे अंग तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र, अंग तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। यानी हमारे अंग तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। तथा इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी, यह हम कह सकते हैं स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसके अंतर्गत हमारे अंग तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र सुचारू रूप से कार्य करें, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। उसके साथ साथ हम कहें जब हमारी बॉडी बाहरी वातावरण से और आंतरिक वातावरण में क्या करे? सामंजस्य को स्थापित करे। यानी बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच जो सामंजस्य होता है उसे अगर स्थापित कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर एक बात हम कहें कि स्वास्थ्य, हमको ये नहीं कह देना है कि हमें रोग नहीं हुआ तो हम स्वस्थ हैं। हम स्वस्थ हैं, हमको रोग नहीं हुआ तब भी स्वस्थ हैं, हम अगर देखने में स्वस्थ लग रहा है तब भी स्वस्थ हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम स्वस्थ ही हैं, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए 1984 में एक डिफिनेशन दिया था, परीक्षा में पूछता भी है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान देना है कि WHO कहता क्या है। WHO कहता है कि रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य ही नहीं है, वरन हम स्वस्थ भी हैं तब भी ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं होता। जब तक WHO कह रहा है, ध्यान रहे, WHO कहता है जब तक मानसिक यानी व्यक्ति का मानसिक विकास, शारीरिक विकास तथा सामाजिक विकास सुचारू रूप से कार्य ना करे या सुचारू रूप से कार्य करे, यानी सामाजिक, मानसिक तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, तीन चीज। यानी WHO ने कहा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अगर व्यक्ति की गतिविधियों के रूप में कार्य कर रही हैं, यानी कोई व्यक्ति है उसका सामाजिक स्तर सही है, शारीरिक स्तर सही है, मानसिक स्तर सही है, तो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। ये WHO कहता है। ये तीन चीज अपने मन में बैठा लेना, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक व्यक्ति की परिस्थितियां सही हों तो क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। ये WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। अगर व्यक्ति में कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब स्वास्थ्य नहीं है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब भी हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते। लेकिन WHO कहता है उसमें हमको क्या देखना है? उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, शारीरिक विकास सही होना चाहिए तथा समाज में उसका व्यवहार सही होना चाहिए, या समाज में कोई भी किसी भी प्रकार की खराबी नहीं होनी चाहिए। तीनों स्थितियां अगर सही हैं तो क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। ये किसने कहा है? WHO ने कहा है। तो हमें अपने भी तरीके से कह देना है ना, कोई भी इसका डिफिनेशन, लेकिन WHO को हमको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछता है। हमको 2-3 डिफिनेशन स्वास्थ्य के बारे में दे देना है। यानी अंग, पहले अगर कह सकते हैं कोशिकाओं का सही निर्माण होना, ऊतक का सही निर्माण होना, अंग का सही निर्माण हुआ या तंत्रों का सुचारू रूप से कार्य करना, प्रतिरक्षा तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। जब किसी भी व्यक्ति का शरीर
बाहरी वातावरण तथा आंतरिक वातावरण के बीच में जो सामंजस्य को स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। यानी सामंजस्य अगर स्थापित है तो हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। अच्छा, ये भी है। और दूसरी स्थिति क्या हो सकता है? हमको स्वास्थ्य बनाना कैसे है, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संतुलन सही रहेगा। अब हमको देखना है कि हमको कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना है? जागरूकता देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। क्या करना चाहिए? जागरूकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। अच्छा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको किसका ध्यान में रखना चाहिए? अब हम कहें कि स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वस्थ होंगे कैसे? तो हमको उसके लिए जागरूकता, हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हम स्वस्थ कैसे होंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इसमें 3 चीज़ बहुत मस्ट है। अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। बच्चों, अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी? मजबूत होगी। जब इम्यूनिटी मजबूत होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता रखेगी। यानी किससे? संतुलित आहार से। अरे भाई, जब संतुलित आहार नहीं लेंगे तब तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे ना, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है संतुलित आहार लेना। क्या आहार लेना? संतुलित आहार लेना। दूसरी स्थिति पे क्या आता है? व्यक्तिगत। दूसरी स्थिति पर आता है व्यक्तिगत। क्या आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता। क्या आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता। यानी हमें अपने आप से अपनी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे रोज स्नान करना, आसपास के वातावरण को साफ रखना, नाखून काटना, ये क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता है। जब तक हम अपनी आप की सफाई नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। एक चीज और होता है बच्चों, इसके साथ साथ तीसरा होता है नियमित व्यायाम। क्या होता है? नियमित व्यायाम। क्या होता है? नियमित व्यायाम। क्या होता है? नियमित व्यायाम। यानी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों के लिए बहुत ही 3 चीज अपनाना पड़ेगा। पहला काम संतुलित आहार लेना पड़ेगा, दूसरा काम ये होता है व्यक्तिगत स्वच्छता करनी पड़ेगी, और तीसरा होता है नियमित व्यायाम। व्यायाम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो हमको नियमित व्यायाम करने की अब बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है ताकि हम स्वस्थ रहें। तो इतना हम समझ ही गए कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और स्वास्थ्य में WHO की परिभाषा क्या है। बच्चों, WHO की परिभाषा हमें परीक्षा में जरूर देना है, क्योंकि अगर आप अलग रहेंगे तो आपका मार्क्स अलग होगा। WHO को देना है अपने मन से, यानी शरीर का बाहरी वातावरण तथा आंतरिक वातावरण के बीच में सामंजस्य को भी हम स्वास्थ्य कहते हैं। अंग तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना स्वास्थ्य कहलाता है। अपने मन से भी डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक, तो फिर एक WHO 3 डिफिनेशन आपके हो गए। और फिर अब जानते ही हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। 3 चीज़ों का हमें बहुत ही मस्ट ध्यान देना है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? रोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस करेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हम अभी तुरंत जो है रोग पढ़ेंगे।